हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत मैं फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 26 जनवरी और आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो और अपने लक्ष्य पे फोकस करिए। मैं यही बोलना चाहता हूं, बढ़िया तैयारी कीजिए और 2023 में सिलेक्शन लीजिए। तो गणतंत्र दिवस के आप लोग को बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएँ। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 26 जनवरी। 26 जनवरी से जितने भी यहाँ पे करंट अफेयर्स बनेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए आने वाले, सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करेंगे। जो आपके कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, तो उन सभी एग्ज़ाम को या कवर कराएगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम के स्टेट का चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो यूथ 20 जो ग्रुप की पहले जो बैठक है, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? आपके गुवाहाटी में, नई दिल्ली में, हैदराबाद या डी है, इनमें से कोई नहीं थी। इसको जो सही ऑप्शन हो जाएगा गुवाहाटी में। हाल में यूथ 20 जो ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन किया गया है गुवाहाटी में, तो याद रखिएगा। तो जो यूथ 20 जो ग्रुप है आपके, जो आईआईटी गुवाहाटी में अगले महीने यहाँ पे आपके जो यूथ 20 है, इसकी जो मीट की जो मेज़बानी करेगा आपके आईआईटी गुवाहाटी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो युवा जो प्रतिनिधियों को इसमें साथ बातचीत करने का इसमें अवसर मिलेगा। युवा पीढ़ी को इसमें उनके ऊपर ये अंतर्राष्ट्रीय युवा जो सम्मेलन का इसका आयोजन किया जा रहा है। उसमें जितने भी युवा है इसमें बातचीत करने का अवसर इसमें मिलेगा। और यहाँ पे जो आयोजन है लगभग 6 से 8 फरवरी 2023 के इसके बीच होना है। 6 से 8 फरवरी के 2023 के बीच में ये आपके होना है इस यूथ 20 ग्रुप्स। तो याद रखिए कहाँ इसका आयोजन होगा, तो आपके गुवाहाटी में हो जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी, याद रखिएगा। यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे गुवाहाटी इसका जो संचालन किया जाए गुवाहाटी में, अंतर्राष्ट्रीय युवा जितने भी इसमें अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधियों के इसमें सम्मेलन करने, इसमें आईआईटी जो आपकी गुवाहाटी में इसमें सम्मेलन किया जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो चीन, भारत, आपके सी है जापान, डी है अमेरिका। तो हाल ही में श्रीलंका के ऋण पूर्ण जो गठन है इस कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो हमारा भारत देश बना है। तो भारत जो ऋण पुनर्गठन के लिए जो श्रीलंका को आश्वासन देने वाला जो पहला ऋणदाता बना है। और देश जो आप देश के हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर हाल ही में श्रीलंका के दौरे पे गए थे और वहाँ पे आश्वासन दिया गया है। तो श्रीलंका को यहाँ पे आश्वासन दिया गया। यहाँ पे विदेश जो मंत्री हमारे एस जयशंकर जी, तो यहाँ के दौरे में गया था श्रीलंका के। यहाँ जो पुनर्गठन कार्यक्रम पर समर्थन करने वाला हमारा भारत देश बना है। तो वहाँ पे जो समस्या चल रही है, तो वहाँ पे यहाँ पे हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, वहाँ पे यहाँ पे इस पुनर्गठन कार्यक्रम के तहत समर्थन देने वाला भारत का पहला देश बन गया है। तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ममानी महोत्सव कहाँ आयोजन इससे किया जा रहा है? तो आपके सिक्किम में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो ममानी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके लद्दाख में मनाया जाता है। क्या होता है ममानी महोत्सव, आइए समझते हैं। इसका आयोजन लद्दाख में किया गया है। तो कारगिल के जो लड़ाके जो ठंड में यहाँ पे इसको मनाया जाता है, खास करके जितना भी बहुत ज़्यादा 38 से 35 डिग्री जो ठंड हो जाता है, तो आपके कारगिल में जो कि इस जो कड़ाके के ठंड में इसको मनाया जाता है। और जो ममानी जो जो आपका जो महोत्सव है, इसमें जो इसमें बहुत सारे लोग इसमें जो शामिल होते हैं। यहाँ के जो लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं आपके आर के माथुर जी, इसमें जो कि इसमें आयोजन में सम्मिलित जो कि इसके हो गए इसके। तो ममानी महोत्सव में यहाँ के जो उपराज्यपाल है आर के माथुर ने इस अतिथि के रूप इस महोत्सव का आयोजन किए है, जो कि सर्दी के सबसे कठिन दिनों में इस चिल्लाई कला के लिए इसको दौरान होता है। चिल्लाई कला कहाँ का महोत्सव है? आपके जम्मू कश्मीर का है, याद रखिएगा। तो इसी तरह जो ममानी महोत्सव है ठंड के कड़ाके के साथ इसको मनाया जाता है। और यहाँ के जो आर के माथुर है लद्दाख के, जो कि इस महोत्सव का इन्होंने सम्मेलन किया है। तो याद रखिए यह मवानी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके लद्दाख में मनाया जाता है। यहाँ के जो के माथुर उपराज्यपाल हैं, इसको भी याद रखना है आपको। जो कि यह जो ममानी महोत्सव है, जो कि सबसे कठिन दिनों चिल्लई कला के लिए दौरान यह आपका महोत्सव होता है। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 24 जनवरी किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र,
या डी है मध्य प्रदेश। तो 24 जनवरी को हाल ही में आपका जो उत्तर प्रदेश राज्य है 24 जनवरी को इन्होंने अपने स्थापना दिवस मनाया है। तो इन्हीं के 24 जनवरी को इन्हीं दिन उत्तर प्रदेश राज्य बनाया गया था। 24 जनवरी को हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपने स्थापना दिवस मनाया। वही मैं अब यहाँ पे बात करूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आपके उत्तर प्रदेश के। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो आपको मुख्यमंत्री और राजधानी और राज्यपाल आपको पूरी तरीका याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। इसलिए मैं पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ ताकि आपको अगर राजधानी आपके सीएम और आपको राज्यपाल याद हो सके। वनडे एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से वो पूछ देता है आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है, आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है लखनऊ, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसीलिए मैं फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ था? आपके लखनऊ में, बेंगलुरु में, भोपाल में या वाराणसी में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बाजरा पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो मेला का जो कहाँ पे इसका आयोजन या शुरू हुआ है, तो आपके बेंगलुरु में हुआ है। याद रखिए आपके कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो बाजरा और जो यहाँ पे जो जितने भी ऑर्गेनिक्स यहाँ पर जो कि इस पर अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार मेला यहाँ आपके जो कि 20 जनवरी से शुरू होगा। और जो यहाँ पे जो कृषि मंत्री बीसी पाटिल है, कृषि मंत्री हमारे जो बीसी पाटिल है, इन्होंने चौथे संस्करण के लिए वेबसाइट का भी इन्होंने अनावरण किया है। तो याद रखिए बाजरा और यहाँ पे ऑर्गेनिक्स पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 20 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और यहाँ शुरू हो गया है। और ये जो कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने इस चौथे संस्करण के लिए इन्होंने वेबसाइट भी इनको अनावरण किया है इन्होंने। तो याद रखिए बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हुआ है? तो आपके बेंगलुरु में हुआ। तो हमें थोड़ा बात कर लेते हैं बेंगलुरु पे। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए सब फैक्ट को, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने गणतंत्र दिवस से पहले आप्स अलर्ट यानी अभ्यास को शुरू किया गया है? तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बीएसएफ के द्वारा गणतंत्र दिवस के जस्ट पहले इन्होंने आप्स अलर्ट यहाँ पे अभ्यास शुरू किया है बीएसएफ के द्वारा। याद रखिए आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का फुल फॉर्म होता है। तो हाल ही में गुजरात के कच्छ जिले में जो आपके गुजरात के कच्छ जिले में राजस्थान के यहाँ पे बीएसएफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान को सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास का शुरू किया है। याद रखिए आपके ऑपरेशन अलर्ट है, यहाँ पे आपसे लिखा है आपके ऑपरेशन अलर्ट है। तो ऑपरेशन जो अलर्ट है आपके जो पाकिस्तान सीमा पर जो हमारे जो बीएसएफ सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास शुरू किया है आपके बीएसएफ के द्वारा। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गणतंत्र दिवस से पहले जो ऑपरेशन अलर्ट का अभ्यास कौन से अभ्यास शुरू किया है बीएसएफ ने? तो यहाँ आपके जो बीएसएफ के द्वारा इस ऑपरेशन अलर्ट को जो कोई शुरू किया गया है पाकिस्तान को यहाँ पे जो सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए बीएसएफ के द्वारा इस अभ्यास को शुरू किया गया है। याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेजी सुप्रीमेसी द न्यू डॉन विमोचन किया गया? तो मनीष तिवारी, किरण मजूमदार, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस है इनके द्वारा लिखित जो पुस्तक है इंडियाज नॉलेजी आपके सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन इनके द्वारा किया गया है आपके डॉक्टर फर्नांडिस के द्वारा। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो जो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय जो प्रवासी है डॉक्टर अश्विनी आपके फर्नांडिस द्वारा जो लिखित पुस्तक है, उनकी जो बुक है जो उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द आपके न्यू डॉन का विमोचन इनके द्वारा किया गया है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस के द्वारा। यहाँ पे बात करो डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस के बारे में, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय भारतीय प्रवासी हैं। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। उनकी बुक है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन इनके द्वारा किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आठवां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो 22 जनवरी को, 24 जनवरी को, 23 जनवरी को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में इसको मनाया गया है। 24 जनवरी को जितने भी बालिका हैं उनको यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए इसको इस राष्ट्रीय बालिका दिवस को हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है आपके बच्चों को जागरूक करने के लिए। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है आपसे पूछ दे तो आपको 24 जनवरी आंसर लेना है।
तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे अमूल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आलोक सिंह, अजीत सक्सेना, आपके सामल भाई बी पटेल, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो सामल भाई जी बी पटेल है, इनको अमूल के नए अध्यक्ष इनको बनाया गया है। अमूल जानते ही हो कि आप उसका मिल्क वगैरह आते हैं, दूध वगैरह पैकेट। अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट आता है जो कि बढ़िया ब्रांड है। तो अमूल के जो प्रोडक्ट है, इसके अमूल के जो नए अध्यक्ष है आपके सामल भाई बी पटेल को बनाया गया है। तो अमूल को सभी जानते हो, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाम को याद रखना, इसका अध्यक्ष किसको बनाएगा? सामल भाई बी पटेल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन हमारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने, झारखंड ने, उत्तर प्रदेश, या आपके आंध्र प्रदेश ने? तो हाल ही में जो जो यहाँ के जो राज्य सरकार है, झारखंड राज्य सरकार ने, यहाँ के सरकारों ने किसानों के लिए यहाँ पे जल संरक्षण योजना शुरू की है। तो यह जो आपके जल को लेकर संरक्षण से संबंधित ये आपका जो योजना है, जल संरक्षण योजना, झारखंड सरकार के द्वारा इसको खास करके किसानों के लिए इसको लाया गया है। तो किसानों की उनके यहाँ पे जो खेती को लेकर यहाँ पे देख रेख करने के लिए जल संरक्षण योजना यहाँ पे शुरू की है। किसानों को दिक्कत मत हो, इसलिए इस योजना को लाया गया है किसानों के लिए आपके झारखंड सरकार ने। तो किसानों के उनकी यहाँ पे खेती को देखते हुए यहाँ पे जल संरक्षण योजना शुरू की है झारखंड सरकार ने। तो झारखंड की बात करें, यहाँ की राजधानी है रांची। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। श्रीमती रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा। तो झारखंड राज्य सरकार ने किसानों के लिए खास करके जल संरक्षण योजना शुरू की है झारखंड सरकार ने। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? पंकज मोहन को, पंकज मिश्रा, भरत भास्कर, या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो भरत भास्कर जी हैं, इनको आईआईएम में आपको इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के अहमदाबाद के निर्देशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आपके भरत भास्कर को याद है। आईआईएम कहाँ का है? अहमदाबाद के। तो आईआईएम इंडियन जो मैनेजमेंट जो है अहमदाबाद के निर्देशक के रूप में भरत भास्कर को जो कि बनाया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए, निर्देशक के रूप में इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने यानोमानी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो आपके फ्रांस ने, ब्राज़ील ने, जर्मनी ने, या आपके डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो ब्राज़ील सरकार ने, यहाँ पे देश की जो सरकार ने यहाँ पे यानोमानी क्षेत्र में, या याद रखिए ब्राज़ील के एक क्षेत्र है या जिला कह सकते हैं। तो ब्राज़ील के जो यानोमानी क्षेत्र में यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की गई है ब्राज़ील ने। तो यहाँ पे मेडिकल के इमरजेंसी घोषणा यहाँ पे की है ब्राज़ील ने। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है। हाल ही में यूएस के जो राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो जूली टर्नर को, अकाने यामागुची को, स्टेनली बेट को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में यूएस के जो राष्ट्रपति ने उन्होंने उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में आपके जूली टर्नर को राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। कहाँ के लिए नियुक्त किया गया है? तो कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में यूएस के जो राष्ट्रपति ने। तो इसका जूली टर्नर सही आंसर हो जाएगा। तो इनको राजदूत बनाया गया है, याद रखिएगा। जूली टर्नर नाम को आपको याद रखना, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का जो उपयोग विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो मुंबई ने, भोपाल ने, नई दिल्ली, या डी है आपका कोलकाता शहर ने। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। तो याद रखिए, प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का जो उपयोग विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी आपके नई दिल्ली ने किया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, यहाँ के सीएम हैं। तो प्रौद्योगिकी और चुनाव जो अखंडता का जो उपयोग विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी आपके नई दिल्ली करने जा रही है। यहाँ के चर्चा में रहते हैं आपके अरविंद केजरीवाल जी, जो आम आदमी के पार्टी के जो कि सीएम हैं। याद रखिएगा, चुनाव और अखंडता का जो उपयोग विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में कहाँ आपके 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो आपके असम में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, या आपके उड़ीसा में? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। तो याद रखिए, हाल ही में दिल्ली सिटी में, दिल्ली शहर में 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान यहाँ पे शुरू किया है। तो आइए समझते हैं 100 डेज टू बीट जो प्लास्टिक जो अभियान है क्या है।
तो इसको समझते थे। दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वीके जो सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं दिल्ली के। तो यहाँ पे एक कार्यक्रम के तहत यहाँ पे इन्होंने भाग लेते हुए दिल्ली को यहाँ पे संबोधित करते हुए कहा है। तो प्लास्टिक जो मुक्त बनाने के लिए जो यहाँ पे प्लास्टिक मुक्त जो प्लास्टिक कचरा वगैरह रहते हैं, तो इसको प्लास्टिक से पूरी तरीके से निजात पाने के लिए, प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जहाँ पे लगभग 100 दिनों के लिए एक अभियान यहाँ पे दिल्ली सरकार ने यहाँ पे शुरू की गई है, जिससे प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए खासकर इस अभियान को लॉन्च किया गया है। तो लगभग 100 दिनों के लिए अभियान इसको शुरू किया गया है। यहाँ के राज्यपाल वीके सक्सेना ने यहाँ पे जो खास करके बुला गया है। तो इस कार्यक्रम के तहत यहाँ पे दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लोगों को खुद को भागीदारी इसमें लेनी होगी, तब जाके यहाँ पे 100 डेज जो 100 टू 100 देश का जो प्लास्टिक जो अभियान है ये आपका पूरा होगा। तो पूरी तरीके से प्लास्टिक जो मुक्त बनाना है दिल्ली को, तो यहाँ पे जो यहाँ का जो राज्यपाल है वीके सक्सेना ने यहाँ पे संबोधित हुए पूरा दिल्ली शहर को यहाँ पे जो कि बोला गया है। तो अगर इस प्लास्टिक मुक्त अगर बनाना है तो आप लोग को खुद की भागीदारी इसमें लेनी होगी, तब जाके यहाँ पे प्लास्टिक मुक्त होगा। तो ये भी कहना सही है, हमको इस पर फोकस करना चाहिए, तभी जाकर वातावरण आपका इन्वायरमेंट वगैरह साफ होगा। तो प्लास्टिक मुक्त बनाना है दिल्ली की बात नहीं, पूरे स्टेट सभी जगह ग्रामीण को कहीं भी क्षेत्र हो, जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक आपका प्लास्टिक मुक्त जो अभियान है इसका जो कि पूर्ण तरीके से आपका जो कि नहीं हो पाएगा इस अभियान को, जो कि खुद को हमें आगे बढ़ना चाहिए, तब ये जाके आपका काम होगा। तो हमें सबको भागीदारी इसमें लेना चाहिए, दिल्ली की नहीं हर हर लोग की ये बात है। तो खास करके जो 100 टू बीट जो प्लास्टिक अभियान है खास करके दिल्ली सिटी में यहाँ पे चलाया गया है। तो यहाँ के जो सीएम हैं आपके अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं। तो यहाँ के दिल्ली सही आंसर हो जाएगा। तो 100 टू बीट जो प्लास्टिक अभियान है दिल्ली सिटी में स्टार्ट किया गया है। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आईएमपी करके रख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स में मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।